वृषभ राशि टॉरस का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, 1 से 31 जुलाई, जुलाई के महीने में वृषभ राशि में क्या घटना होगी। भाई 3 ग्रहों का गोचर है वृषभ राशि वालों। सूर्य का 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, 7 जुलाई को बुध देव वक्री हो जाएंगे और कहीं ना कहीं 6 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में चले जाएंगे। इसका इफेक्ट सीधा सीधा टॉरस पे वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा। तो ये वृषभ राशि की जुलाई की कुंडली आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम जान है हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि में यानी वृषभ लगन वृषभ राशि दोनों को इफेक्ट करेंगे। मंगल बैठे, देखिएगा मंगल बैठे और मंगल वृषभ राशि में बहुत अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मंगल है उनकी भूमिका वृषभ राशि में शत्रु वाली होती है, बैड रिजल्ट देने वाली होती है। जो जुलाई का महीना पहला तो क्रोध आप पे बहुत जबरदस्त आने वाला है, तो क्रोध पे वृषभ राशि वालों को कंट्रोल करना है। जुलाई के महीने में कोई ना कोई या तो घर में कोई आपको गुस्सा दिलाएगा या कोई कलीग आपको गुस्सा दिलाएगा, तो जबरदस्त लड़ाई झगड़ालू नेचर आपका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको जुलाई के महीने में खास कर झगड़े से और क्रोध से नियंत्रण रखना है, संयम रखना है अपने पे, नहीं तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। खास कर अगर देखा जाए तो 11 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में भाई आपका क्रोध आपके ऊपर बहुत हावी रहेगा। कुछ जल्दीबाजी में या तोड़ा तोड़ी भी आप कर सकते हैं, अपना ही खुद का नुकसान कर सकते हैं। क्रोध के कारण आवेश में आकर अपनी चीज़ें तोड़ सकते हैं। तो भाई आपको ये जो मंगल है ना इसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ओम का उच्चारण कीजिएगा ताकि इस मंगल आपके ऊपर हावी ना हो, नहीं तो 11 से और 31 जनवरी आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। और जल्दीबाजी में काम आप निपटाएंगे, बहुत तेज वाहन चलाएंगे, तो ऐसी चीज़ें आप ना करें, नहीं तो वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है भाई, या वाहन से आपको चालान कट सकता है क्योंकि उसमें गलती आपकी रहेगी। जल्दीबाजी में एक साथ 2-2 काम निपटाएंगे, 3-3 काम निपटाएंगे। ज़बरदस्ती आप जल्दीबाजी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो नुकसान आपको अपना ही हो सकता है। सोच के समझ के काम करना है, याद रखिएगा। खासकर 11 जुलाई से और 31 जुलाई मंगल का प्रभाव आपके दिमाग पे होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। धन भाव में तो सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य मिथुन राशि के बैठे हैं। धन की स्थिति 1 से 31 जुलाई बहुत अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट तो आपको 4 जगह से कुछ छोटे मोटे लाभ होते हुए नजर आएंगे। पहला देखा जाए तो जुलाई के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी रुका हुआ काम से आपको लाभ होगा, या फिर माता पिता से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य माता पिता के और सरकारी काम के भी कारक होते हैं। दूसरा देखा जाए अचानक कोई डील आपकी बन सकती है, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा एक्स्ट्रा इनकम, 2 नंबर की इनकम का भाई आपका योग नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में 2 नंबर वाले बहुत टकराएंगे आपसे वृषभ राशि वालों कि ये वाला मेरा काम कर दो, जो चाहे जो पैसा ले लो। जल्दीबाजी में काम निपटाने वाले लोग मिलेंगे आपको, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह की ऑफर आपको प्रपोजल जुलाई में बहुत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, खूब धन कमाने वाले हैं। चौथा आपको देखा जाए तो आपको, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, और ये जो चौथा बेनिफिट है ये आपको कहीं ना कहीं 7 जुलाई के बाद शुक्रदेव सिंह राशि में जाएंगे, तब ये चौथा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कुछ खरीद फरोख्त, सेल एंड परचेज से, या कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो आपको 7 जुलाई से 31 जुलाई में जब शुक्र यहाँ जाएगा तब आपको प्रोडक्ट का लाभ, प्रोडक्ट की सेल आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डील आपकी बढ़ेगी, जिससे आपको धन का लाभ होगा। उसके लिए शुक्र जब सिंह राशि में जाएंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा 7 जुलाई तक का। कुल मिलाकर देखा जाए धन की स्थिति जुलाई के महीने में आपकी वंडरफुल है। और मित्रों वृषभ राशि वालों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो ये मैं मंथली प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, करियर से परेशान है, धन बचत नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही, कोई काम आपका हो नहीं पा रहा, तो वेट मत कीजिए। सबसे पहले 7210124289 पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी, याद रखिए। कॉल हम पे 1 से 2000 डेली आती है, इतनी उठाई नहीं जा सकती। आप मुझे व्हाट्सअप करें, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सअप करना है और नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है, क्या परेशानी है वो भी डिटेल में लिखनी है, अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो। उसके
बाद 501 रुपये मेरी दक्षिणा है। टेलीफोनिक जिसका बजट कम है वो टेलीफोनिक ले सकता है, और जिसका बजट ठीक ठाक है वो वीडियो कॉल पे भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसकी फीस 3100 रुपये, याद रखें। टेलीफोनिक की 501 और जिसका बजट ठीक है उसके वीडियो कॉल की 3100। जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो आप ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपका नंबर आएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब हमने धन की स्थिति तो आपको डिटेल में चर्चा कर दी। अब बात कर लेते हैं कि 3 ग्रह गुरु, बुध और शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। यहां पर गुरु, बुध और शुक्र तो कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में अचानक, या रिश्तेदारों के साथ में, या भाई बहनों के साथ में अचानक, या परिवार के सदस्यों के साथ में अचानक ये जो 3 ग्रह बैठे हैं ये एकदम से आपको यात्रा कराएगा। या तो आप तीर्थ की यात्रा करेंगे, या शादी विवाह समारोह में आप जा सकते हैं, या किसी पार्टी में आप जा सकते हैं। तो भाई वो भी जुलाई के महीने में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट आपकी होती हुई नजर आ रही है। 3 ग्रहों का रिजल्ट यही आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें तो परिवार क्षेत्र भी अच्छा है। परिवार में कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा बिजली पे खर्चा आपका या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे आपका खर्चा जुलाई में होता हुआ नजर आएगा, उसके लिए तैयार रहें। लेकिन जुलाई का महीना पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी कहाँ है? सूर्य हैं, और सूर्य धन भाव में बैठे, तो परिवार के अंदर कहीं ना कहीं से धन आएगा ही आएगा। चाहे आप लेके आएंगे, या आपके माता पिता लेके आएंगे, या आपके बच्चे लेके आएंगे, परिवार में कुछ ना कुछ धन की आगमन या कोई गिफ्ट की आगमन जुलाई के महीने में होती हुई नजर आ रही है। तो धन की दृष्टि से जुलाई का महीना काफी अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा तो आपका रहेगा। बात कर लेते हैं आपके वृषभ राशि की संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष के स्वामी बुध है, और बुध कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में बहुत अच्छे नहीं है, तो 1 तारीख से 6 जुलाई तक जो संतान है, संतान का मूड स्विंग होगा, संतान आलसी होगी, छोटी बड़ी संतान को ENT की पेट की समस्या रह सकती है। 6 जुलाई तक संतान से आप बहुत परेशान रहेंगे। बाद में संतान से, छोटी बड़ी संतान से आपका वाद विवाद रहेगा, माथा ही माता पिता पकड़ लेंगे। यानी 6 जुलाई तक बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल दिक्कत रहेगी संतान से। हाँ, 7 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बुध वक्री होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही बुध वक्री होंगे आपकी संतान की बुरी आदतें जाती हुई नजर आएंगी। यानी बुध का आज पॉजिटिव प्रभाव एक्टिव हो जाएगा, तो संतान आपकी बात भी मानने लगेंगे। 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक, जब तक बुध ये वक्री है, तब तक संतान अपना पुराना पेंडिंग काम निपटाने वाली है। साथ ही साथ संतान बड़ी एक्टिव आप देखेंगे। संतान अचानक ही उनमें बड़ा बदलाव देखेंगे। छोटी बड़ी संतान में खुद से ही काम करने लगेगी, आलसपन त्यागेगी। तो कुल मिला के आप छोटी और बड़ी संतान में नोटिस करेंगे, ये जो बुध है ना, बुध वक्री जो तृतीय भाव में हो गया, उससे आपकी संतान एक्टिव हो गई है, पॉजिटिव में एक्टिव हो गई, पूजा पाठ करने लगेगी, आपकी थोड़ी थोड़ी बातें मानने लगेगी जो आप कहेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सोशल भी होने लगेगी, बाहर भी मित्रों के साथ खेलने लगेगी। गेम टीवी से थोड़ा सा ध्यान आपकी छोटी बड़ी संतान का डाइवर्ट होगा, और अपना स्कूल का या घर का जो पेंडिंग करा होमवर्क है वो भी तुरंत करने लगेगी। तो 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक संतान में बड़े प्रभाव से आप बड़े हैरान हो जाएंगे, और ये बुध वक्री के कारण वो प्रभाव आता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं, आप बुध के बारे में बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी जुलाई के महीने में गुरु, बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं तृतीय भाव में, इससे 3 घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो आर्थिक कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी आर्थिक लाभ होगा, नए मित्रताएं आपकी बनेगी, या फिर जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन, हॉस्टल का परिवर्तन भाई आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। और करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, और माता पिता कुछ धन का लाभ या कोई इच्छा पूरी होगी। तो जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, जो बड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो जुलाई का महीना तो सही है। बात कर लेते हैं आपके उन लोगों के बारे में, वृषभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र कर्क राशि में। तो 1 तारीख से 6 जुलाई तक, जब तक शुक्र कर्क राशि में, काम में जल्दीबाजी नहीं करनी है, काम में झूठ नहीं बोलना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। काम में बिल्कुल छुट्टी नहीं माननी है 1 से 6 जुलाई तक, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। याद रखो वृषभ राशि वालों। साथ ही साथ काम में झूठ बोलेंगे तो उसका भी बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिला के 1
1 से लेकर 6 जुलाई तक ग्रह अच्छे नहीं है नौकरी के लिए, तो यहाँ पर आपको सारे काम टाल के सिर्फ जॉब ही करनी है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो बॉस कहे, जो मैनेजमेंट कहे, वो बात आपको 6 जुलाई तक माननी है। ग्रह अच्छे नहीं है, अगर आपने नहीं मानी, बेफालतू में बहस की, तो भाई आपके हाथ में इस्तीफा होगा। तो याद रखिएगा। हाँ, 7 जुलाई से शुक्रदेव सिंह राशि में चले जाएंगे। 7 जुलाई से और 31 जुलाई यही नौकरी के लिए स्थिति बदल जाएगी। नौकरी में आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। आपकी सैलरी 6 जुलाई के बाद आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो करियर और नौकरी के लिए भाई मैं आपको बोलूं तो 7 तारीख से 31 जुलाई बहुत अच्छा, उससे पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। याद रखें, आपको थोड़ा इस बात को ध्यान में रख के रखना पड़ेगा, निर्णय लेना है। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं, अब हमने नौकरी के बारे में बात कर ली जो कि 7 के बाद अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो वृषभ राशि वाले, पहले मैं लव कपल के बारे में बात करूं तो लव कपल देखिए, वृषभ राशि के स्वामी यानी आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल है। मंगल वृषभ राशि में बैठे हैं और अपने घर को दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, तो पार्टनर से 1 से लेकर 15 तारीख तक तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये मंगल का रोल अदा होगा 15 तारीख के बाद से। 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक या तो पार्टनर को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी, पीरियड से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, या पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा आपको सहना पड़ेगा। पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, पार्टनर का चालान हो सकता है, पार्टनर के लोगों से वाद विवाद होंगे क्योंकि मंगल अब उनके ऊपर आएगा। तो मंगल का प्रभाव लव कपल में आपके पार्टनर के ऊपर 16 से 31 के बीच में, अगर पार्टनर आपसे लड़ने लगे या पार्टनर बेफालतू में आपसे लड़ने लगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, तो समझ लेना मंगल का प्रभाव हो गया है। बहस मत कीजिएगा, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और आप दोनों के बीच में ज़्यादा वाद विवाद मंगल कराने वाला है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो 15 तारीख के बाद से 31 तक पार्टनर कुछ भी कहे, आपको धैर्य से काम लेना, लड़ना नहीं है। याद रखिएगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो इनका भी 1 से लेकर और 15 तारीख तक ठीक है। इनके ऊपर भी जो पति पत्नी में जो आपके पार्टनर है उन पर मंगल का प्रभाव रहेगा। कब? 16 तारीख से। तो 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में मंगल आपके पार्टनर के ऊपर भी चढ़ेगा। तो पार्टनर को ENT की समस्या देगा, एलर्जी की समस्या आपके पार्टनर को देगा, सर में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को देने वाला है, और बहुत ज़्यादा बेफालतू की कमियां आपके पार्टनर आपके अंदर निकालने वाला है, और चिड़चिड़ापन भी आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई मंगल 15 तारीख के बाद आपके पार्टनर के ऊपर चढ़ेगा और बहुत गुस्सा आपका पार्टनर करने वाला है। तो थोड़ा सा अगर ये वीडियो आपने देख ली है तो 15 के बाद थोड़ा पार्टनर के प्रति थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कोई बेफालतू के उनसे लड़ाइयाँ मत कीजिएगा, नहीं तो भारी आपको पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है रिलेशनशिप के लिए 15 तारीख के बाद। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के करियर के बारे में। तो करियर के 10वां भाव होता है करियर के भाव के स्वामी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन है? शनि। शनि आपके कहाँ बैठे हैं? शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 1 तारीख से और 10 तारीख तक थोड़ा कठिनाई वाला समय रहेगा। अचानक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक कोई आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी व्यापार में, या गाड़ी या सरकार से संबंधित कुछ टैक्सीज, कुछ लायबिलिटी आपके ऊपर रहेंगी, कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो 1 से 10 तारीख तक आपके खर्चे ही खर्चे रहेंगे, इनकम आपके पास नहीं रहेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। हाँ, उसके बाद 11 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक आपका कहीं ना कहीं व्यापार धीमे धीमे आपके खर्चे कंट्रोल होंगे। उसके बाद आपका धन आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से स्थिति आपकी बदल जाती है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद से और 31 जुलाई में व्यापार अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। कुछ मार्केट में फंसा हुआ, रुका हुआ व्यापार की जो इनकम है वो भी आपको 11 तारीख के बाद मिलती हुई नजर आएगी। उससे पहले तो आपकी जेब बिल्कुल खाली होती हुई नजर आएगी। व्यापारी हो, दुकानदार भाई हो, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। याद रखेगा, बेफालतू के खर्चे भी आपके 1 से लेकर और 10 तारीख तक जबरदस्त जुलाई में आने वाले हैं। जुलाई का महीना व्यापार में आपको चौंकाने वाला, तैयार रहें आपका अनायास खर्चा रहेगा जुलाई के महीने में। तो कुल मिलाकर जुलाई का महीना व्यापारी, दुकानदार और शोरूम वालों के लिए बहुत अच्छा तो नजर नहीं आ रहा है। याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।